नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंडियन स्टडी में। और फ्रेंड्स, ये हमारे संस्कृत शिक्षण वीडियो की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर दूसरा है। और हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शिक्षण सूत्र की। शिक्षण सूत्र की जो सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, अदर जितने भी टीचर लेवल के एग्ज़ाम है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शिक्षण सूत्र की। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का लेक्चर होगा शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र, अब शिक्षण सूत्र होता क्या है? तो शिक्षण सूत्र वे हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार की शिक्षा या शिक्षण को सरल बना सकें, सुगम बना जा सके, जिसे हम छात्र को आसानी से समझा सकते हैं। अध्यापक जो होता है मनोवैज्ञानिक आधार पर बनाए गए शिक्षण सूत्र का ही प्रयोग करके या उपयोग करके संस्कृत शिक्षण को सफल बनाता है। यही हम यहाँ शिक्षण सूत्र में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शिक्षण सूत्र की अगर बात करें तो वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और हर एक एग्ज़ाम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 सभी जगह कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पहला सूत्र है शिक्षण सूत्र, वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। और इस सूत्र के अनुसार प्राप्त ज्ञान पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अनुभव को आधार बनाकर ज्ञात की ओर पहचानने का प्रयास किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, तो ये पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव मतलब पहले के ज्ञान को हमें आधार बनाकर अज्ञात की ओर पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब जो भी हमारा पहले का ज्ञान है उसे हम अज्ञात की ओर पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण की अगर बात करें हम, तो उदाहरण के अगर इससे समझे हम, तो मातृभाषा में अनेक संस्कृत शब्दों के प्राप्त ज्ञान को आधार बनाते हुए इस शब्द भंडार की पृष्ठभूमि पर व्याकरण, अनुभव तथा बोलचाल आदि को सुगमता पूर्वक प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रकार संख्यावाचक शब्दों को जब व्याकरण या गद्य पाठों में ना पढ़ लिया जाए तब तक उनका प्रयोग नहीं सिखाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्यावाचक शब्द जब तक उसका आप व्याकरण के रूप में, गद्य पाठ के रूप में उसे ना पढ़ा दिया जाए तब तक उसका प्रयोग आपको बच्चों के द्वारा नहीं कराना चाहिए, बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। तो हमने ये जो सबसे पहला सूत्र था वो था ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा अगर शिक्षण सूत्र की बात करें तो वो है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर, इसका तात्पर्य भी कैसा होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर के जैसा ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप नोट कीजिएगा कि जो सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर है, ये दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो वाक्य खंड एवं व्याकरण की सरल एवं सुगम नियमों की व्याख्या सर्वप्रथम होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो शब्दावली को सिखाते हुए ही सर्वप्रथम आधारभूत शब्द भंडार की ओर ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात शब्दावली का वर्गीकरण अश्वमेव करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम शब्दावली सिखा रहे हैं तो शब्द भंडार की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, शब्दों की ओर ध्यान देना चाहिए। उसके तत्पश्चात शब्दावली का हमें धीरे धीरे वर्गीकरण करना चाहिए। संस्कृत क्रियाओं की शब्दावली सिखाते हुए तदानुगमन, तवादिगण तथा आदि भी वर्गों की अपनी सरलता के कारण सर्वप्रथम पढ़ना चाहिए। काल तथा लकारों के विषय में लट, लूट, लट और विधि लिंग को सर्वप्रथम पढ़ना चाहिए। अगर काल की बात करें, लकारों की बात करें तो लट लकार, रट लकार, लोट लकार, लट और विधि लिंगों को सर्वप्रथम पढ़ना चाहिए सरल से कठिन की ओर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सबसे पहले देखा ज्ञात से अज्ञात की ओर।
दूसरा जो शिक्षण सूत्र था वो था सरल से कठिन की ओर। अगर हम तीसरे शिक्षण सूत्र की बात करें तो वह है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीसरा जो शिक्षण सूत्र है वो क्या है हमारा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। संस्कृत शिक्षण में स्कूल वस्तुओं को पहले प्रस्तुत करना चाहिए। संस्कृत शिक्षण की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले जो स्कूल की वस्तुएं होती है उन्हें बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तत्पश्चात ही उनका सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए। पहले वस्तु प्रस्तुत किया जाए, उसके बाद उसका विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए वर्णनात्मक निबंध को बताया जाए, उसके बाद भावात्मक निबंध को बताया जाए। पहले वर्णनात्मक निबंध के बारे में चर्चा, उसके बाद भावात्मक निबंध को बताया जाए। व्याकरण की सूक्ष्म बातों को पढ़ाते हुए पहले पाठ्यपुस्तक तथा मौखिक रूप से परिचित स्थूल उदाहरणों से प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप व्याकरण की बातों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपका पाठ्यपुस्तक लेवल, मौखिक रूप से परिचित स्थूल उदाहरण आदि से प्रारंभ आपको करना चाहिए। उदाहरण से नियम की ओर जाना ही प्राकृतिक उदाहरण है या प्राकृतिक विधि है। उदाहरण से नियम की ओर जाना ही एक प्राकृतिक विधि है। पहले बच्चों को किसी भी चीज़ का उदाहरण समझाएं, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते सरल से कठिन की ओर जाते जाते आपको उदाहरण से नियम की ओर जाना है और सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाके सबसे पहले संस्कृत शिक्षण में वस्तुएं को ही आपको प्रदर्शित करना है। आगे अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, पूर्ण से अंश की ओर। चौथा जो शिक्षण सूत्र है वो है पूर्ण से अंश की ओर। छात्र सबसे पहले समग्र वस्तुओं को देखता है, तत्पश्चात उसकी दृष्टि उसके अवयव पर जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जिस वस्तु का विवेचन करना हो उसका समग्र रूप पहले सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तद उपरांत उसके सूक्ष्म अंशों की विवेचना करना चाहिए। सर्वप्रथम संपूर्ण कथा छात्रों को सुनाकर उसके बाद उसमें आगे कठिन शब्दों, भावों तथा सूक्ष्म अंशों को अलग अलग रूप में बताना चाहिए। अगले पॉइंट की अगर बात करें हम तो अगला पॉइंट है 5वें नंबर का, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। जो 5वां पॉइंट है वो है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। मनोविज्ञान क्रम का संबंध छात्रों की रुचि, योग्यता, अभियोग्यता, अभिव्यंत, सृजनात्मकता आदि में भाषा के चारों कौशल से है। अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान चिरकाल के लिए होता है तथा अनुभव द्वारा तर्क करने की योग्यता का विकास होता है। तार्किक क्रम से तात्पर्य विषय वस्तु का व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुतिकरण होता है। इस सूत्र का अन्य नाम अगर हम बात करें तो अनुभव से तर्क की ओर भी होता है। मनोविज्ञान से तर्क की ओर को ही हम अनुभव से तर्क की ओर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगला है 6 नंबर का जो शिक्षण सूत्र है, विषय से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर। इस सूत्र का तात्पर्य है कि पहले विशेष और निश्चित उदाहरण दिया जाए, फिर उच्चारण, शब्द विन्यास, व्याकरण तथा शब्दावली के क्षेत्र में सामान्य नियमों की स्थापना की जाए। इस प्रकार यह पहले उदाहरण और फिर सामान्य नियम को बताया जाना चाहिए। विशेष से सामान्य की ओर में सबसे पहले उदाहरण को और फिर उसके सामान्य नियम को बताना चाहिए। 7वां जो शिक्षण सूत्र है वो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसमें सबसे पहले विषय के विभिन्न अंगों को अलग अलग पढ़ाया जाता है, मतलब तोड़ के चीज़ों को जोड़ना ही विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है। इसमें सबसे पहले विभिन्न अंगों को अलग अलग पढ़ाया जाता है, फिर उन अंगों को संश्लेषित कर समग्र रूप का अध्ययन किया जाता है। पहले पार्ट्स को बगरा दिया, फिर एक एक पार्ट्स के बारे में समझाया और फिर पार्ट्स को लाके जोड़ा और फिर पूरी बॉडी के लिए ही समझाना, ये है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
वाक्य रचना, संधि समास, प्रकृति, प्रत्ययगान आदि विषयों को पढ़ने के लिए यह सूत्र निविवादक रूप से अत्यंत उपयोगी है। तो यह आपको याद रखना है कि जो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है, वाक्य रचना, संधि समास, प्रकृति, प्रत्यय ज्ञान आदि विषयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह सूत्र पूर्ण से अंश की ओर का सूत्र का भी विपरीत है। पूर्ण से अंश की ओर का भी इसे कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें आठवां, बहुत इंपॉर्टेंट को है आठवां पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, आगमन से निगमन की ओर। आगमन विधि वैज्ञानिक निरीक्षण विधि भी है। जो आठवां नंबर का शिक्षण सूत्र क्या है? आगमन से निगमन की ओर। आगमन विधि को ही वैज्ञानिक निरीक्षण की विधि भी कहते हैं, जो अंततः किसी नियम या निगमन पर पहुंचती है। इसे प्रमाणित और सिद्ध भी करती है। विद्यार्थी द्वारा ही तथ्य और नियमों की खोज करवाना इस सूत्र का मूल है। प्रश्नावली तथा प्रश्नोत्तर विधि द्वारा ऐसा करना संभव है। व्याकरण शिक्षण हेतु उच्चारण उदाहरण से नियम की ओर जाना अर्थात आगमन विधि को ही उपयुक्त माना जाता है। व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि नियम से उदाहरण की ओर जाना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं मानी जाती है। यह आपको यहाँ नोट करना है कि प्राचीन विधि जो नियम से उदाहरण की ओर जाना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं मानी जाती है, जबकि आगमन विधि एक वैज्ञानिक निरीक्षण विधि है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर प्रयोग होती है। ये महत्वपूर्ण लाइन है कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर प्रयुक्त होती है। निगमन नियम से उदाहरण और आगमन उदाहरण से नियम। आ तो उ, देखिए आगमन सबसे पहले आ तो कहाँ से? उदाहरण से, और निगमन यहाँ न का यूज हुआ है तो नी से नियम, तो नियम से उदाहरण के लिए यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंडियन स्टडी के साथ। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।